हाय बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल tut.com में। और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए फिजिक्स चैप्टर 2 लॉज ऑफ मोशन का पार्ट नंबर 4। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी चैप्टर के हो चुके हैं जो कि चैनल पे अवेलेबल है, एक पूरी प्लेलिस्ट की फॉर्म में भी और वीडियो के फॉर्म में भी। पार्ट 3 का आई बटन आपको यहाँ पे विजिबल होगा। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा या फिर उससे पिछले सेशंस भी नहीं देखे, आप हमारे चैनल पे जाइए और वहां पे आपको सारे अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट चल रही है इसी के साथ साथ, जहाँ पे केमिस्ट्री में इस समय चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड द प्योर चल रहा है, और बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चल रहा है। एक अपडेट है छोटा सा, दैट बायोलॉजी के जो सेशंस है वो नहीं आ पा रहे होंगे, आपको लग रहा है आज भी नहीं आया होगा और कल भी नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली वी आर ट्राइंग कि आ जाए, बट देयर सम इश्यूज विद द सेटअप ऑफ बायोलॉजी, जिसकी वजह से वो सेशन रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे हैं, एंड वी आर फिक्सिंग दैट इशू ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। सो एज सून एज वो इशू फिक्स होता है, यू विल फाइंड द सेशंस अगेन ऑन द सेम चैनल इन द प्लेलिस्ट बायोलॉजी। ये जो सेशन है बहुत छोटा होगा क्योंकि आपको भी पता है एक छोटा सा पार्ट इस चैप्टर का रह गया था जो कि मैंने जबरदस्ती छोड़ा भी था। रीजन बीइंग मैं इसे 3 पार्ट में खत्म नहीं करना चाहता था और ऑलरेडी पिछली वीडियोस एक्सटेंड हो रही थी। सो पार्ट 4 में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, लॉज ऑफ मोशन पार्ट 4 में एक बार मैं आपको चैप्टर की समरी बताऊंगा कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा अभी तक और उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को आज का जो पार्ट है हमारा, दैट इज फोर्थ लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो छोटा सा लॉ है, आप लोग अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो उसे, तो वहां पे मैं आपको उसे पढ़ाऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग वे में। सबसे पहले इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने फोर्स पढ़ा, इट्स फॉर्मूला, यूनिट विद डेफिनेशन, है ना। ये हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, फोर्स क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या यूनिट होती है और क्या उसकी डेफिनेशन होती है। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आपका टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम लोगों ने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड टाइप्स ऑफ फोर्सेस को पढ़ा था। देन पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को पढ़ा था, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, जहां पे हम लोगों ने 4 इफेक्ट्स को स्टडी किया था, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन मोशन एंड चेंज इन शेप को। देन उसके बाद हम लोगों ने पार्ट 2 में, सब कुछ पार्ट 1 में कवर्ड है, ठीक है। पार्ट 2 की बात करूं तो सबसे पहले हम लोगों ने गैलीलियो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट। देन हम लोगों ने इनर्शिया एंड मास को स्टडी किया था। देन उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया स्टडी किया था। ये सब कुछ पार्ट नंबर 2 में अवेलेबल है, नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 में मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल भी किया था इसमें, ठीक है। हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने सबसे पहले सेकेंड लॉ को पढ़ा, दैट इज लॉ ऑफ मोमेंटम। हम लोगों ने मोमेंटम देखा क्या होता है, हम लोगों ने डेरिवेशन देखी ऑफ व्हाट, फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है, कि फोर्स का फॉर्मूला कैसे बनता है हम लोगों ने देखा था। पार्ट 3 में इतना कुछ आपका कवर था और हम लोगों ने एप्लीकेशंस पढ़ी थी, फर्स्ट लॉ की भी एप्लीकेशंस करी थी हम लोगों ने, प्लस इसकी भी एप्लीकेशंस की थी हम लोगों ने। ये अभी तक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू जो कि हम लोगों ने डिफरेंट सेशंस में किया। इसके बाद मैक्सिमम ये 7 से 8 मिनट का सेशन रहेगा जो कि अब इसके बाद होगा, जिसमें आप लोगों को मैं थर्ड लॉ कवर करवा दूंगा और उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश, एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स, दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू टुडेज पार्ट, दैट इज योर लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। law of third law of motion
दैट इज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग, न्यूटन जी ने इसमें कहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू एवरी एक्शन, जो भी आप लोग काम करोगे, देयर इज, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जो भी आप काम करोगे, सपोज आप लोगों ने कोई फोर्स अप्लाई किया किसी बॉडी के ऊपर 5 न्यूटन का, तो वो बॉडी भी इन रिटर्न आपके ऊपर 5 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई करेगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में करेगी। ठीक है, तो इसका एक इक्वेशन बनती है, हम लोग लिखते हैं लेट से जो एक बॉडी है ए, उसने बी के ऊपर कुछ एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, सो इन रिटर्न जो बी बॉडी है वो भी ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, इक्वल फोर्स लगाएगी, बट अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अपोजिट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सपोज ये वॉल है, यहां पे आप खड़े हो, ठीक है, ये वॉल है, यहाँ पे आप लोग खड़े हो, तो यहाँ पे सपोज आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, कितना? 10 न्यूटन का, तो ये वॉल भी आपके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, बट क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में लगा रही है, दैट इज व्हाई नेगेटिव आ गया यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग को नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन सेज। इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे कि रिकॉइलिंग ऑफ गन, movement of hose on sudden arrival of water, then backward movement of ship, backward movement of plank लिखते हैं हम लोग, then rocket launch, ठीक है, एक्सेट्रा। ये 4-5 आपके पास एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी आपको एक एक करके समझा देता हूं मैं इसमें क्या होता है। रिकॉइलिंग ऑफ गन की बात होती है कि जब आप लोग गन के थ्रू किसी चीज को शूट कर रहे होते हो, जैसे आप लोग शूट करते हो, ट्रिगरिंग करते हो उस चीज की, तो एक ना जो गन होती है थोड़ी सी पीछे की साइड आती है, जो शोल्डर पे इंपैक्ट देती है और यहाँ पे पेन भी फील होती है, दैट इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है, इसे रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं। देन मूवमेंट ऑफ होस, होस का मतलब होता है पाइप, गार्डन पाइप। आपने नोटिस किया होगा, आप लोग पाइप को बिछा दीजिए और एकदम इमीडिएटली पानी ऑन कीजिए, तो जो पाइप होता है वो ऐसे सांप की तरह, है ना, मूवमेंट शो करता है। बेसिकली हम लोग कहते हैं ड्रैगिंग मूवमेंट्स कहते हैं। तो दैट इज अगेन ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड एप्लीकेशन इज बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ प्लैंक। प्लैंक का मतलब होता है कोई भी एक फ्लैट सरफेस ऑन वाटर, ऑन वाटर। तो जब भी पानी के ऊपर एक प्लैंक रखिए, उसके ऊपर आप चढ़ जाइए, एंड देन आप आगे मूव करने का ट्राई कीजिए, प्लैंक पीछे जाएगा। सो अगेन बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एंड द लास्ट इज योर रॉकेट लॉन्च। रॉकेट लॉन्च के टाइम क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रॉकेट प्रोड्यूस करता है ना, फ्यूल्स के थ्रू। तो जैसे ही वो ऊपर जाने की ट्राई करता है, तो उस पर अपोजिट रिएक्शन लगता है, जिसकी वजह से जो फायर होती है नीचे स्प्रेड हो जाती है ना, तो जो पूरा वेट होता है एक्चुअली वो ऊपर चल जाता है, और जो अर्थ के ऊपर होता है वो फायर का स्प्रेडिंग हो जाती है, तो फ्यूल नीचे एक्सपैंड हो जाता है। तो दैट इज व्हाई जो आपका रॉकेट होता है वो ऊपर जाता है। दिस इज हाउ रॉकेट लॉन्च इज रिलेटेड टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो आई होप सो ये वीडियो 10 मिनट या 15 मिनट की भी नहीं बन पाई होगी पूरी। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। न्यूमेरिकल सेशन इसका भी पेंडिंग है, फर्स्ट चैप्टर की पेंडिंग है। आई एम वेल अवेयर, बहुत जल्दी आपको न्यूमेरिकल सेशन मिलेंगे। हम लोग अरेंज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। है ना, आप लोगों ने देख रहे होंगे अब कि आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिल रही है। मैंने आपको बताया बायो में थोड़ा इश्यूज चल रहे हैं, बायो के साथ जो उनका सेटअप है वहां पे थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, बट वी आर स्टिल वर्किंग विद हर कि वो हम लोग जल्दी जल्दी फिक्स कर पाए, एंड यू विल वेरी सून गेट द सेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे।
मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मीनवाइल आप पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो हमें बताते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ पढ़ पाए। थैंक यू।